सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 7 अक्टूबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, 7 अक्टूबर आज ही के दिन विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल विश्व स्तर पर 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य कपास के फायदों, गुणों, उत्पादन परिवर्तन, व्यापार और उपभोग से प्राप्त लाभ के बारे में बताया जाता है। इस दिन को मनाने की घोषणा 7 अक्टूबर 2019 को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन द्वारा की गई थी। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र, विश्व खाद्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र तथा अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति द्वारा मनाया जाता है। तेलंगाना ने स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप विकसित किया। तेलंगाना ने बुधवार को कहा कि उसने कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप विकसित किया है। तेलंगाना सरकार ने एक बयान में कहा है कि इस ऐप को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया गया है और इसका परीक्षण करने के लिए खम्मम जिले में नकली चुनाव कराया जा रहा है, जिसके लिए इस ऐप पर 8 से 18 अक्टूबर के बीच पंजीकरण किया जाएगा और फिर 20 अक्टूबर को कृत्रिम मतदान होगा। इस पहल पर तेलंगाना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के साथ मिलकर क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस पहल का मकसद मतदाताओं के उन वर्ग के लिए मतदान की सुविधा उपलब्ध कराना है जिनमें दिव्यांग लोग, वरिष्ठ नागरिक, अधिसूचित आवश्यक सेवाओं में कार्यरत नागरिक, बीमार लोग, मतदान कर्मी और IT पेशेवर समेत अन्य शामिल हैं। विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन को WHO ने दी मंजूरी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को RTS-AS01 मलेरिया वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। यह वैक्सीन मच्छर जनित बीमारी के खिलाफ विश्व का पहला टीका है। WHO ने यह निर्णय घाना, केन्या और मलावी में 2019 से चल रहे एक पायलट प्रोग्राम की समीक्षा के बाद लिया है। यहाँ वैक्सीन की 20 लाख से अधिक खुराक दी गई थी, जिसे पहली बार 1987 में दवा कंपनी GSK द्वारा बनाया गया था। कैबिनेट ने PM मित्र योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 7 बड़े एकीकृत कपड़ा क्षेत्र और टेक्सटाइल पार्क बनाने को मंजूरी दे दी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि PM मित्र योजना के तहत अगले 5 साल में 4,445 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 7 टेक्सटाइल पार्क के जरिए प्रधानमंत्री के 5F विजन की नींव पड़ेगी। पहली बार 2021-22 के बजट में घोषित प्रत्येक PM मित्र पर लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगा। अभी तक 10 राज्यों ने इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाई है, जिनमें तमिलनाडु, पंजाब, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना राज्य हैं। अगले 5 वर्षों में 4,445 करोड़ रुपए की कुल लागत वाले 7 प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। यह PM के 5F विजन से प्रेरित कदम है। फार्म से फाइबर से फैक्ट्री से फैशन से विदेश तक। अंशु मलिक विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। भारत की महिला पहलवान अंशु मलिक ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप इतिहास रच दिया है। उन्होंने 57 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मैच में जगह बना ली है। अंशु मलिक पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई है। उन्होंने यूक्रेन की खिलाड़ी को 11-0 से हराकर फाइनल में अपना स्थान पक्का किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हॉकी स्टार अवार्ड 2020-21 की घोषणा। राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित
वार्षिक पुरस्कारों में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला है। भारतीय खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद हॉकी स्टार अवार्ड 2020-21 में भारत का झंडा लहराया। 8 अलग अलग वर्गों में भारतीय खिलाड़ियों और कोच ने बाजी मारी। भारतीय हॉकी खिलाड़ी गुरजीत कौर ने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड जीता, जबकि पुरुष वर्ग में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने बाजी मारी। इनके अलावा सविता पूनिया और PR श्रीजेश ने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड जीता है। शर्मिला देवी ने महिला वर्ग में, तो विवेक प्रसाद ने पुरुष वर्ग में राइजिंग स्टार का अवार्ड जीता है। उनके अलावा सोर्ड मारिन ने महिला टीम के श्रेष्ठ कोच और ग्राहम रीड ने पुरुष टीम के श्रेष्ठ कोच का अवार्ड अपने नाम किया है। तेलंगाना में बथुकम्मा उत्सव शुरू हो चुका है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बुधवार को तेलंगाना राज्य सरकार के आधिकारिक त्यौहार बथुकम्मा उत्सव की शुरुआत के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि बथुकम्मा उत्सव, जिसे संयुक्त आंध्र प्रदेश के शासन के दौरान उपेक्षित किया गया था, स्वशासन के तहत एक आधिकारिक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। 2014 में तेलंगाना राज्य के गठन के बाद से बथुकम्मा को राज्य उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। यह त्यौहार तेलंगाना की सांस्कृतिक भावना का प्रतीक है। रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी का निधन हो चुका है। 1987 में दूरदर्शन पर प्रसारित रामानंद सागर के पौराणिक सीरियल रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरविंद त्रिवेदी का मंगलवार की रात को हार्ट अटैक से निधन हो गया। वे 82 साल के थे और लंबे समय से उम्र संबंधी तमाम बीमारियों से जूझ रहे थे। अरविंद त्रिवेदी का जन्म 8 नवंबर 1938 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनका शुरुआती करियर गुजराती रंगमंच से शुरू हुआ। रामायण के अलावा अरविंद त्रिवेदी ने विक्रम और बेताल जैसे हिंदी सीरियल्स और फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने 300 से भी अधिक गुजराती और हिंदी फिल्मों में काम किया और अनेकों गुजराती नाटकों में अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ी। 2002 में उन्हें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी नामित किया गया। अरविंद त्रिवेदी ने 20 जुलाई सन 2002 से 16 अक्टूबर सन 2003 तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड प्रमुख के रूप में काम किया था। इसके अलावा अरविंद त्रिवेदी ने बीजेपी से गुजरात के साबरकांठा लोकसभा चुनाव भी जीता था। वह 1991 से 1996 तक लोकसभा के सांसद भी रहे। भारत जापान द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास शुरू हो चुका है। भारत और जापान का 5वां संस्करण समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास 6 से 8 अक्टूबर 2021 तक अरब सागर में आयोजित किया जाएगा। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर कोची और गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तेंग P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इंटीग्रल हेलीकॉप्टर और MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट द्वारा जारी किया जाता है। रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। रसायन विज्ञान में साल 2021 के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। इस साल का नोबेल पुरस्कार जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और अमेरिका के डेविड मैकमिलन को दिया गया है। यह पुरस्कार दोनों को एसिमेट्रिक और कैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए दिया गया है। जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और अमेरिका के डेविड मैकमिलन ने मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन के लिए एक सटीक और नया उपकरण विकसित किया है। लिस्ट और मैकमिलन ने 2000 में स्वतंत्र रूप से कैटालिसिस का एक नया तरीका विकसित किया था, जिसे एसिमेट्रिक ऑर्गन कैटालिसिस कहा जाता है। इसका निर्माण छोटे कार्बनिक अणुओं पर किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और अमेरिका के डेविड मैकमिलन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है? तो इनको की गई है केमिस्ट्री के क्षेत्र में। जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और अमेरिका के डेविड मैकमिलन को एसिमेट्रिक ऑर्गन कैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए केमिस्ट्री क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन ने मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन के लिए एक
सटीक और नया उपकरण विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड जीता है? तो ये जीता है गुरजीत कौर ने। भारतीय हॉकी खिलाड़ी गुरजीत कौर ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड जीता है, जबकि पुरुष वर्ग में टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड जीता है। साथ ही सविता पूनिया और पीआर श्रीजेश ने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा राज्य दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। राज्य के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना जिले में पहला पौधा लगाया है। भारत वर्तमान में श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम और नेपाल से दालचीनी का सालाना आयात करता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने हाल ही में इनमें से किसे भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है वेंडी वार्नर ने। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने हाल ही में जून झांग की जगह वेंडी वार्नर को भारत में अपना पहला नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है। वेंडी वार्नर नई दिल्ली स्थित कार्यालय से भारत के पोर्टफोलियो के विकास और विविधीकरण पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बांग्लादेश के उच्चायुक्त ने किस शहर में बीएनएस समुद्रा अभियान पर 1971 युद्ध के पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया विशाखापत्तनम। बांग्लादेश के उच्चायुक्त महामहिम श्री मोहम्मद इमरान ने 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी में भारतीय नौसैनिकों के योगदान को याद करते हुए विशाखापत्तनम में बीएनएस समुद्रा अभियान पर आयोजित एक समारोह के दौरान देश भर से युद्ध में शामिल हुए भारतीय नौसेना के 10 पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगले वर्ष के स्थान पर होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से हॉकी प्रतियोगिता से हट गया है? तो ये हटा है बर्मिंघम में। अगले वर्ष बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से हॉकी प्रतियोगिता से हट गया है, जबकि इंग्लैंड भी एक दिन पहले इन्हीं कारणों का हवाला देकर भुवनेश्वर में होने वाले जूनियर पुरुष विश्व कप से हट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीवी के लोकप्रिय धारावाहिक रामायण में कौन सा किरदार निभाने वाले एक्टर अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया है? तो ये रावण का किरदार निभाने वाले अभिनेता का निधन हो चुका है। टीवी के लोकप्रिय धारावाहिक रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले एक्टर अरविंद त्रिवेदी 82 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। उन्होंने गुजराती रंगमंच से अपना कैरियर शुरू किया था। अरविंद त्रिवेदी की असली पहचान साल 1987 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुए रामायण से मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एपीडा ने किस देश के लिए केरल के कटहल, पैशन फ्रूट तथा जायफल से बने मूल्यवर्धित उत्पादों की पहली निर्यात खेप के लिए मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दी है ऑस्ट्रेलिया। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने हाल ही में केरल के कटहल, पैशन फ्रूट तथा जायफल से बने मूल्यवर्धित उत्पादों की पहली निर्यात खेप को ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न के लिए मंजूरी दे दी है। यह पैशन फ्रूट एक पौष्टिक उष्णकटिबंधीय फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसे अक्टूबर 2021 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है? बेंजामिन लेस्ट को और डेविड मैकमिलन को। उपयुक्त दोनों ही आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अक्टूबर 2021 में फायरबोल्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? विराट कोहली को किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अक्टूबर में 2021 में जिलों के संरक्षण के लिए किस राज्य ने विशेष सेल का गठन किया? तेलंगाना राज्य ने ये विशेष सेल का गठन किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में डे निर्लम नामक योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? ये लागू की गई ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत का पहला और दुनिया का तीसरा रोपवे पब्लिक ट्रांसपोर्ट किस शहर में बनेगा? वाराणसी में ये बनेगा। डी आपका आंसर हो जाएगा। 2021 का भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है स्यूकुरो मनाबे, क्लाउस हेसलमन, जियो पेरेसी। उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश ने 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों
कि हॉकी प्रतियोगिता से बाहर हो गया है, भारत यहाँ पर बाहर हो चुका है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने भूजल प्रबंधन के लिए आधुनिक हेलीबॉर्न सर्वेक्षण तकनीक का शुभारंभ किया, वह कौन है? वो जितेंद्र सिंह हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अक्टूबर 2021 में किस डिजिटल कंपनी ने भारत में GNI एडवर्टाइजिंग लैब जांच की है? तो ये जांच की है गूगल ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अक्टूबर 2021 में चेमेक समुद्री युद्धाभ्यास समापन हुआ, यह किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है भारत और जापान के बीच। उपयुक्त दोनों ही आपका आंसर हो जाएगा। डी आपका ऑप्शन बन जाएगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।